हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सभी बच्चे लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भाई आज एक बहुत ही यूनिक चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कि प्रीमियम कंटेंट के अंदर आता है। बेटा बहुत साफ साफ बता रहा हूं कि ये प्लस क्लासेस के अंदर मैं पढ़ाता हूं। तो मैंने सोचा कि भैया क्यों ना इसे बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए अवेलेबल करवा दिया जाए। तो ये क्या है, ये है बेटा ग्राफ के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर। तो ग्राफ जो बच्चों को बड़ी दिक्कत देता है कि ग्राफ को समझना नहीं आता है, ग्राफ में कौन सी चीजें हमें पढ़नी होती है, समझनी होती है, उन चीजों के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहें तो आज आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के अंदर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से देखिएगा और अगर समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा कीजिएगा। बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है जब आप एनडीए की मैथमेटिक्स को अप्रोच करते हैं। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफिकल अप्रोच के साथ जो है वो काफ़ी सिंपल हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को और कैसे कैसे ग्राफ को मजबूत करना है, ग्राफ की स्टडी को कैसे रिवाइज करना है, कैसे आप उसमें और महारत हासिल कर सकते हैं, इनके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन जो आज का सेशन है वो कि कैसे हम लोग ग्राफ को समझें, कैसे ग्राफ में चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें आज के सेशन के अंदर होने वाली हैं। तो हमारा जो आज का मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों ने बार बार बोला हुआ कि सर ग्राफ के ऊपर थ्योरी दे दीजिए, ग्राफ के ऊपर एक लेक्चर दे दीजिए। तो आज हम लोग एनडीए 1 2025 को ध्यान में रखते हुए ग्राफ्स, डोमेन और रेंज, इसके बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि डोमेन और रेंज जो है वो फंक्शंस के अंदर ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन ग्राफिकली डोमेन और रेंज का क्या मतलब निकलता है उसके बारे में हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा फुटेज ना खाते हुए वीडियो को जितना हो सके मैं क्रिस्प रखूंगा और छोटा रख के ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और सभी को अगर मैं बताऊं तो इसका जो लेक्चर नोट्स होगा, ये नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आपको ये ज्वाइन करना है, यहीं पर आपको नोट्स मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जब हम बात करते हैं ग्राफ्स, डोमेन एंड रेंज के बारे में, यानी किसी भी फंक्शन के ग्राफ को जब आप ड्रॉ करते हैं तो उसमें क्या स्टडी करना होता है, किस बात को समझना होता है और उनसे कौन कौन सी डिटेल्स आपको निकालनी होती है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ बेसिक फंक्शंस का ग्राफ बना हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं अब उन्हीं से कहानी शुरू करता हूँ। ये वाला जो ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ किसका है? ये सर हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ है, यानी वाई बराबर एक्स अगर मैं लिखूँ तो ज्यादा बेहतर है। वाई बराबर एक्स का ग्राफ है, ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और ये y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ है। ये सबको मालूम ही होगा। जी सर जी, बिल्कुल मालूम है। क्या बात कर रहे हो, ये तो हमें मालूम ही होगा। तो मालूम होना भी चाहिए बेटा, कोई ऐसा ना बोल दे कि सर हमको नहीं मालूम है। हाँ, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। लेकिन अब इसमें क्या चीजें आपको पढ़नी होती हैं, क्या चीजें समझनी होती हैं, ये उसके ऊपर बात करते हैं। तो जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पर आप नोट करोगे कि कोई भी वैल्यू जब आप फंक्शन पर डालते हो, जैसे आपने मान लो यहां पर आपने वैल्यू 2 डाली, तो 2 डालने पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपकी कहां पर आ रही है बेटा, वो यहां पर 2 आ जाती है ना। 3 डालते हो तो बेटा 3 आ जाती है ना। तो ऐसे करके इसका ग्राफ बनता है बाबू। अगर आप मैं मान लो 4 डाला तो यहाँ पर मान लो आपने कितना डाला, -3 -2 डाला तो -2 आ गया। तो ऐसे करके हमें समझना है कि सर जो x की वैल्यूज है वो हम क्या डालते हैं और y की वैल्यूज हमारे पास क्या आती है, उससे ग्राफ तैयार होता है। तो हम कह रहे हैं कि सर वैसे तो मैं x की वैल्यू 1 भी डाल सकता हूँ, 2 भी डाल सकता हूँ, 3 भी डाल सकता हूँ, ऐसे ऐसे करते करते मैं कहां तक डाल सकता हूँ बेटा, मैं डाल सकता हूं इंफिनिटी तक, है ना। और सर मैं पीछे की तरफ अगर चला तो मैं कहां तक वैल्यू डाल सकता हूं, सर मैं माइनस के इंफिनिटी तक वैल्यू डाल सकता हूं। तो जब आप देखते हो कि सर हमारी वैल्यू जो है एक्स एक्सिस पर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक डाली जा रही है, तो हम कहते हैं कि सर ये देखो, ये हमारा इंफिनिटी वाली लाइन हो गई, अच्छा, और ये हमारी माइनस इंफिनिटी वाली लाइन हो गई। यानी एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस के इंफिनिटी तक कहीं पर भी डाली जा सकती है। चलो ठीक है। अच्छा, जब आप देखते हो कि ग्राफ में से y की वैल्यू कहां कहां तक आ रही है, तो आप कहोगे सर ग्राफ की वैल्यू जो है, y की वैल्यू देखो, आप नोटिस कर पा रहे हो कि सर y की वैल्यू जो है वो हमारे पास माइनस इंफिनिटी से प्लस के इंफिनिटी तक आ रही है। देख पा रहे हो कि सर ये भी हमारे पास माइनस इंफिनिटी से प्लस के इंफिनिटी तक आ रही है। सारी वैल्यूज में इरेज कर रहा हूं।
तो आप कहेंगे कि सर देखो ऐसा है, ये देखो ये प्लस की इन्फिनिटी है, अच्छा, और ये हमारे पास माइनस की इन्फिनिटी है। जी सर जी। तो ऐसे में व्हाट वी कैन सी कि सर हमारा एक्स एक्सिस जो है वो भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की कोई भी वैल्यू ले सकता है, हमारा वाई एक्सिस में भी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो बस इसी को हम लोग कहते हैं कि सर एक्स एक्सिस की जो जो वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं, तो इसमें हमारे पास जो डोमेन होगा बाबू, क्या होगा, इसमें जो हमारा डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू हो जाएगी, यानी जो वैल्यूज आप रख सकते हो वो सब के सब मेरे क्या हो जाएंगे बेटा, डोमेन के अंदर हो जाएंगे। और इधर से बेटा जब आप रेंज निकालने की बात करोगे तो आप कहते हो कि सर हमारे पास वाई एक्सिस में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, तो वो भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ रही है। डोमेन को हम लोग हिंदी में कहते हैं बेटा प्रांत, और रेंज को हम लोग कहते हैं परिसर। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग डोमेन और रेंज कहते हैं कि सर कोई भी ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस में कितना फैला हुआ है, वो वाई एक्सिस में कितना फैला हुआ है, और कौन कौन सी वैल्यू रखी जा सकती है वो सब डोमेन में आएगी, कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है वो सब रेंज में आ जाएगा, परिसर में आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप देखोगे सर रखने को तो मैं x की वैल्यू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी रख सकता हूं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी वैल्यू रख सकता हूं, बट देयर इज सम प्रॉब्लम कि सर जब y की वैल्यू चेक करेंगे तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी पॉसिबल हो जाती है, सर सबसे छोटी वैल्यू y बराबर 0 पॉसिबल हो जाती है ना, देख पा रहे हो आप लोग, जी सर जी, y बराबर 0 पॉसिबल हो जाती है। और सबसे बड़ी वैल्यू अगर मैं देखूं तो सर वो तो एग्जिस्ट नहीं करती है, क्यों, क्योंकि सर ये इन्फिनिटी तक जाने की कोशिश कर रही है, यानी हम लोग देख पा रहे हैं कि सर y की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाने की कोशिश करे। अब y की वैल्यू इन्फिनिटी तो हो नहीं सकती है ना, तो हमने कहा कि सर देखो हमारा जो डोमेन है वो तो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक पूरा है ना, ये देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन जब मैं डोमेन के बाद रेंज की बात करता हूं तो सर इससे नीचे नहीं जा रहा है ग्राफ कभी भी, यानी जब भी ग्राफ की वैल्यू निकालोगे तो सर जी वो हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ही ग्राफ ड्रॉ करेगा, कभी भी नेगेटिव वाई एक्सिस पर ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे सर इस वाले फंक्शन का डोमेन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जी सर जी, और रेंज कितना हो जाएगा, सर रेंज हमारे पास हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, लेकिन इस बात को समझना कि सर 0 वैल्यू इसकी आ सकती है, इसलिए रेंज के अंदर 0 मेरा इंक्लूडेड पॉइंट रहेगा। जी जी सर जी, बात समझ में आती है। नेक्स्ट स्टेज में हम लोग ये देखते हैं y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ देखते हैं। तो फिर से मैं वही बात बोलूंगा बेटा, x की वैल्यू मैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस की इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब मैं y की वैल्यू चेक करूंगा तो y की वैल्यू देखकर पता चलता है कि सर माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस की इन्फिनिटी तक सभी वैल्यूज इसके अंदर आ सकती है ना, यू कैन विजुअलाइज दिस कि सर ये देखो कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, यहां पर भी सर माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू हमारे पास आ पा रही है। एक्स एक्सिस की वैल्यू ये देखो यहां से कुछ भी डाल लो, वाई एक्सिस की वैल्यू यहां से बेटा कुछ भी डाल लो, तो हमारे पास इस फंक्शन का डोमेन कितना आ रहा है, सर इस फंक्शन का डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ रहा है, और इस फंक्शन का रेंज जो है वो भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ रहा है। क्या बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई है कि जब भी कोई फंक्शन का आप ग्राफ बनाते हो, जब भी किसी फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाते हो तो आप देखो कि सर एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज रखी जा सकती हैं, वो सभी वैल्यूज आपका प्रांत यानी डोमेन बनाएंगे, और y की कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं वो सभी के सभी वैल्यूज बेटा आपका परिसर यानी रेंज बनाएंगे, है ना, सिंपल, चलो सॉर्टेड मामला। अच्छा इसी बात को अगर मैं एक और एग्जांपल लेकर देखूं तो बेटा ये वाला ग्राफ किसका है, सर जी ये वाला ग्राफ हमारे पास y बराबर मान लो e की पावर x का ग्राफ है, और ये वाला फंक्शन किसका है बेटा, ये y बराबर हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम e x का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा तो आप देखोगे सर मैं x की वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर सर वैल्यू हमेशा डिफाइन करेगा। लेकिन सर इसकी जो वैल्यू है रेंज के हिसाब से अगर देखें तो हम नोटिस करेंगे कि सर ये कभी भी ना x बराबर सॉरी y बराबर 0 को इक्वली टू पे सेट नहीं करेगा। यानी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बेटा e की पावर में ऐसी वैल्यू रखो कि आंसर 0 आ जाए, तो आप कहोगे सर ऐसा क्या रख दें भाई, ऐसा क्या रख दें,
तो आपके पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, यानी घातीय फलन जो होते हैं, ठीक है, जो आपके सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसे कहते हैं, घातीय फलन कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होते हैं। इसका मतलब सर ऐसा है कि हमारा जो रेंज है वो रेंज तो सर यहां से यहां तक है, लेकिन ना ही ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है ना ही इंफिनिटी तो सर कभी इंक्लूडेड होता ही नहीं है। तो इसका मतलब सर अगर मुझे इस फंक्शन का डोमेन बताना हो तो डोमेन कितना है सर, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अच्छा अगर मुझे रेंज बताना है तो रेंज कितना हो जाएगा सर, है तो सर जीरो से लेके इंफिनिटी के बीच में ही, लेकिन इस बार ना ही जीरो इंक्लूडेड है ना ही इंफिनिटी इंक्लूडेड है, तो ये मेरा रेंज और डोमेन हो जाता है। मजा आया सबको? जी सर जी, एकदम क्लियर। चलो आगे बात करते हैं, नेचुरल लॉगरिथम एक्स की बात करते हैं। तो नेचुरल लॉगरिथम एक्स में आप देखोगे कि सर जी मैं मैक्सिमम वैल्यू, देखो यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। हाँ, हमने कहा कि सर देखो x की वैल्यू मैक्सिमम तो सर इन्फिनिटी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम बेटा जीरो से बड़ा रख सकते हैं, जीरो नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि सर लॉग के अंदर जब भी हम लोगों ने जीरो रखा है तो हमारे पास आंसर क्या है, नॉट डिफाइंड आया है, क्योंकि लॉग जीरो नॉट डिफाइंड होता है सर जी, हमारे पास डेफिनेशन नहीं होती है उसकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर x की वैल्यू जो है वो जीरो से लेके इन्फिनिटी के बीच में रहेगी, यानी अगर मैं इस फंक्शन का डोमेन आपसे बोलूं तो आप कहेंगे सर रहेगा तो जीरो से इन्फिनिटी, लेकिन दोनों तरफ से नॉट इंक्लूडेड रहेगा। रही बात रेंज की, तो रेंज आप देखोगे सर माइनस इंफिनिटी से प्लस के इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो एक बच्चे का सवाल आएगा मन में, सर जी यहां क्यों नहीं हो सकती, ये देखो यहीं तक अगर हम लोग मान ले तो बेटा ये सोचने वाली बात है। आप इस ग्राफ को अगर आगे कंटिन्यू करते हो, करते 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 बेटा ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो जैसे जैसे आप इंफिनिटी की तरफ जाओगे वैसे वैसे ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। और कहां तक जा सकता है ये सर, ये तो अनंत तक जा सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ग्राफ को पूरा ना बनाते हुए हमने कहा कि सर रेंज कहां से कहां तक है, सर रेंज हमारा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है। तो इस फंक्शन का अगर रेंज आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे सर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये बात भी आपको समझ में आई। तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में सेट हुई कि ग्राफिकली सर किसी भी फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद हम उसका डोमेन और रेंज उसके ग्राफ को देखकर बता सकते हैं, है ना, बता सकते हैं। अब बेटा इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आपको क्या करना है, आपको बाबू एक वेबसाइट का इस्तेमाल करना है। कौन सी वेबसाइट? डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर। ये आप बेटा गूगल करोगे ना, अच्छा गूगल करते ही आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, सबसे पहली लिंक आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स के लिए फ्री होता है, बच्चों के पढ़ने के लिए बहुत फ्री होता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें सबसे पहली चीज आप क्या कर सकते हो बेटा, यू कैन ड्रॉ ग्राफ्स, कैन ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है बेटा, ये फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ कर सकता है। क्या कर सकता है? फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ कर सकता है। तो जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि सर हमें ग्राफ नहीं पता कौन से फंक्शन के कैसे ग्राफ होते हैं, तो वो इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे हम आपको बताऊं बेटा, यहां से आपको क्या समझना है, यहां से आपको ये समझना है कि अगर किसी को डेस्मोस चलाना नहीं आता तो मैंने इसके ऊपर स्पेशल क्लासेस रखी हुई है बेटा, स्पेशल क्लास, जिसके अंदर मैंने 3 लेक्चर्स दिए हैं बाबू, 3 लेक्चर्स दिए हैं। क्या पढ़ाने के लिए? सिर्फ डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर कैसे चलाते हैं ये पढ़ाने के लिए स्पेशल क्लास दिए हैं। तो इसकी जो लिंक होगी बाबू, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है बाबू, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो याद रखिएगा बेटा, किसी भी फंक्शन का ग्राफ आपको नहीं आता है तो आप उसे डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर में बनाकर देख सकते हैं। धीरे धीरे ऐसा करते 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 आपको ग्राफ के नेचर समझ में आ जाएंगे कि इसका ग्राफ ऐसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है ना।
तो जैसे जैसे आप ग्राफ की प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको अगर डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर चलाना नहीं आ रहा है तो आप स्पेशल क्लास को फॉलो कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने 3 लेक्चर्स के अंदर डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर को चलाना या फिर उसमें अलग अलग तरीके के फंक्शंस को ड्रॉ करना सिखाया है जी। तो ये जरूर देख लीजिएगा। साथ ही अब ये तो हो गया बेटा, आप लोगों को डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लास खत्म हो गई? अरे नहीं भाई, अभी तो बहुत कुछ है हैं? लेकिन अगर आप मेरे के साथ डिटेल में पढ़ना चाहते हो मेरे बाबू, ठीक है, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो ये कूपन कोड याद रखना भैया। ये कूपन कोड जो है बहुत बढ़िया है। इसके अंदर आपको ये कितना, अरे कहाँ गया, कितना के अंदर मेरे को तो बताया गया भाई 50% ऑफ है, 50% ऑफ है या फिर कुछ तो ऑफ मिलेगा। हाँ ये तो रहा, लिखा तो हुआ है सर जी, आपको दिख नहीं रहा? हाँ भी दिखा मेरे को, ये देखो, get flat 50% off on NDA, CDS, FCAT, CAPF, SSB subscriptions। ये क्या है, सितंबर 12 तारीख के लिए ऑफर रखा गया है। इसके अंदर ये कूपन कोड को इस्तेमाल करके आप कौन से बैचेस पे टारगेट कर सकते हैं बेटा? आप ये विजय कंप्लीट बैच पर टारगेट कर सकते हैं, जिसके अंदर ये इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स और 200 से ज्यादा लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, ये सितंबर 14 से शुरू होने वाला है, तो देर मत करना, बहुत सारी तैयारी करनी है बेटा, है ना? तो तैयारी आज ही से शुरू होनी चाहिए। तो कूपन कोड लगाकर आप ये, अगर सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो लक्ष्य कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर ये सेट ऑफ टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। लास्ट में बेटा ये कुछ आपको मिल रहा है, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि प्लस वाला जो होता है बेटा, ये सिर्फ आपको लाइव क्लासेस में कनेक्ट करेगा, लाइव क्लासेस में कनेक्ट करेगा, ठीक है। और आइकॉनिक वाला जो होता है, ये आइकॉनिक आपको क्या देगा? लाइव क्लास प्लस स्टडी मटेरियल, ठीक है बेटा, स्टडी मटेरियल। अब आप रेट्स वगैरह चेक कर सकते हो ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर कोई बैच नहीं बेचा जा रहा है बाबू। अभी जो लेटेस्ट बैच चल रहा है वो मैंने बता दिया आपको, विजय चल रहा है ना, विजय कंप्लीट बैच चल रहा है। अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्या करें बेटा, 24 महीनों के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, 12 महीनों के लिए अवेलेबल है, 6 महीनों के लिए अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो ये करीब करीब कुछ रेट्स आपको मिल रहे हैं। ये जो भी रेट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर अगर आप रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि मैंने अखिल सर कूपन कोड बताया, तो जैसे ही आप रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हो तो 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप आराम से पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर जितने भी एनडीए की क्लासेस पहले हो चुकी हैं या फ्यूचर में होने वाली हैं, उन सब को आप एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी डिले। तो आपको कुछ जल्दी पढ़ना है तो आप पुराना पढ़कर तैयार कर सकते हो, आपको कुछ नया पढ़ना है तो आप नया वाला ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। तो ये फायदा मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है जी। चलो बहुत हो गया प्रमोशन, अब हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे बेटा। नाउ वी आर हैविंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है बेटा, अब अगर मैं आपसे ये बता दूं कि भैया देखो ऐसा है, समझना इस बात को, फिर उसके बाद जवाब देना कि हम जानते कि सर एक्स के क्यूब का ग्राफ तो हमें बनाना आ गया, लेकिन सर क्वेश्चन पूछ लिया गया मॉडुलस ऑफ एक्स का क्यूब, इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई? है इसका ग्राफ कैसे बनेगा? मान लो बेटा y बराबर आपके पास किसका ग्राफ आ गया, सपोज करो एक्स का स्क्वायर का ग्राफ आ गया, तो सर y बराबर माइनस एक्स के स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा? तो ये भी एक बड़ी मजेदार बात है। तो क्या सर इनको भी ग्राफ ड्रॉ कर करके हम लोग सीखें? नहीं, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। यानी कि अगर हम लोग कोई एक तरीके की चीज कर रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि हाँ सर सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस आएंगे, अगर आप उन चेंजेस को समझ लो, पहचान लो, तो आपको किसी भी ग्राफ को करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कह देता हूं बेटा, कोसाइन ऑफ मॉडुलस एक्स फंक्शन जो है कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है, ये एनडीए का सवाल है। बड़ा प्यारा सा सवाल है कि सर कोसाइन मॉडुलस एक्स क्या एक्स बराबर π/2 पर डिफरेंशिएबल है? तो अब इसके बारे में या तो आप डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट लगाओगे या फिर आप दिमाग से खेल जाओगे। जो दिमाग से खेलेगा उसके लिए बेटा ये ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, अभी हम लोग एक एक करके सीखना शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले टाइप से। इसमें से ये तीनों टाइप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं बेटा, प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। ये तीनों टाइप जो हैं, ये तीनों के तीनों टाइप्स आर जस्ट शिफ्टिंग। इनका काम क्या है? शिफ्टिंग करना। क्या शिफ्ट करना सर? घर शिफ्ट करना? अबे नहीं भाई, ओरिजिन को शिफ्ट करना। यानी कि बस ओरिजिन की शिफ्टिंग अगर आप कहीं से कहीं और कर रहे हो, ग्राफ को पूरा उठा के कहीं और ले जाना, उसी को ओरिजिन शिफ्टिंग कहते हैं। तो ये तीनों को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहला वाला हम लोग बात करते हैं। जैसे यहाँ पर टाइप 1
आपको y बराबर फंक्शन के जो x वाली वैल्यू है उसमें प्लस या माइनस कोई कांस्टेंट किया गया है। जैसे मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल से अगर बात करना शुरू करूं तो आप कहेंगे कि सर ये वाला जो ग्राफ है ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये वाला ग्राफ जो है सर ये y बराबर x मॉड्यूलस x का ग्राफ है। जी सर जी, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि अगर मैं किसी क्वेश्चन के अंदर आपसे ये कहूं कि मुझे y बराबर x फंक्शन का स्क्वायर नहीं, मुझे x प्लस 1 का स्क्वायर चाहिए, एक जगह पे मुझे y बराबर x प्लस 1 नहीं x माइनस 1 का स्क्वायर चाहिए, तो हमने क्या किया सर, x में से एक कांस्टेंट को प्लस किया, एक कांस्टेंट को माइनस कर दिया। तो ऐसे में ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे, तो इसका एक नियम याद रखना कि सर हमने x में प्लस किया है ना, यदि हमने प्लस किया तो आपको बेटा ओरिजिन से शिफ्ट कहां होना है, आपको शिफ्ट होना है -1 पर शिफ्ट हो जाना है। कहां पर बेटा, -1 पर शिफ्ट हो जाना है। आपने यहाँ पे x में -1 किया, हाँ, तो आप ओरिजिन से कहां शिफ्ट हो जाओगे सर, +1 की तरफ शिफ्ट हो जाओगे और आपका जो पॉइंट होगा वो +1 पर होगा। यानी अब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो यही वाला ग्राफ जो है बाबू, यही वाला जो ग्राफ आप देख रहे हो, अरे भैया ए भैया, ये अब कहां बनेगा, ये -1 पर बनेगा जो कि पहले 0 0 पर बन रहा था, और ये अब कहां बनेगा बेटा, ये +1 पर बनेगा जो कि पहले 0 0 पर बन रहा था। यानी कि सर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले इसका जो पॉइंट था जो कि 0,0 से गुजर रहा था, ठीक है, 0 रखने पर सर 0 आ रहा था। अब सर क्या हो रहा है कि अगर मैंने यहां 0 रखा तो y की वैल्यू बेटा 1 आ रही है, और जैसे ही मैंने x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू 0 आ रही है। यानी जो हमारा पॉइंट है सर -1 रखने पर 0 आ रहा है। अच्छा, और यहां पर बेटा जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो अगेन y की वैल्यू 1 आ रही है सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं x की वैल्यू जो है बाबू यहां पर 1 रखता हूं तो मेरे पास y की वैल्यू 0 आ जाती है, यानी वो यहां से गुजरता है। तो मैं फिर से आपको छोटा सा समअप दे देता हूं, वो ये कि बाबू जब भी आपको x की वैल्यू में प्लस हो रखा है तो आप बेटा ओरिजिन से नेगेटिव साइड में यानी माइनस की साइड में शिफ्ट हो जाओगे, और अगर x में माइनस हो रखा है तो आप ओरिजिन से पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, उतने ही यूनिट जितना यूनिट्स आपको शिफ्टिंग के लिए बोला जा रहा है। सिमिलरली सपोज करो अगर मैं कहीं पर आपको ऐसा कुछ दे देता हूं जहां पर मैं कहता हूं y बराबर मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 लिखा हुआ है और y बराबर मॉडुलस ऑफ x -2 लिखा हुआ है, ऐसे कि सर इधर देखो मॉडुलस फंक्शन के अंदर x में +2 हो रहा है, इधर -2 हो रहा है। यानी कि अगर मैं ऐसा कोई ग्राफ ड्रॉ करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, अब इसे कहां ड्रॉ करूंगा बेटा, इसे मैं ड्रॉ करूंगा -2 पर। सर -2 पर क्यों, क्योंकि बाबू -2 पर इसलिए क्योंकि +2 हो रखा था, तो आप शिफ्टिंग कहां करोगे, -2 पर शिफ्टिंग कर दोगे। अच्छा, और सर जी ये वाला ग्राफ अब हम कहां बनाएंगे, ये हम बनाएंगे +2 पर। +2 पर क्यों, क्योंकि सर x में -2 हो रखा था, तो अब जो शिफ्टिंग होगी वो +2 पर हो जाएगी, है ना। तो बात समझ में आ रही है सबको, बढ़िया। तो इसे कहते हैं एक्स एक्सिस में शिफ्टिंग करना। जब आप x की वैल्यू में प्लस या माइनस करते हो तो एक्स एक्सिस में शिफ्टिंग करते हो बेसिक ग्राफ्स की। अच्छा, सपोज करो और डायग्राम ले लो बेटा यहां पर देखना, ये कह रहा है कि सर हमारे पास ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, सर जी ये y बराबर e की पावर x का ग्राफ है। मैं कहता हूं कि मुझे y बराबर e की पावर x प्लस 1 का ग्राफ बता दो, और मुझे y बराबर e की पावर x प्लस 2 का e की पावर x -1 का ग्राफ बना दो। अच्छा ठीक है सर जी, आप जो कह रहे हो वही करते हैं। अब हम कह रहे हैं कि बेटा ग्राफ तो देखो यही वाला बनेगा, है ग्राफ यही वाला बनेगा, बट अब ये चीज बनेगी कैसे, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम कह रहे हैं कि सर अब ये ग्राफ ना ऐसा सा दिखेगा, ऐसा क्यों दिखेगा, क्योंकि बेटा अब ये वाला जो पॉइंट था, ये पॉइंट कब आ रहा था सर, ये वाला पॉइंट अपने पास आ रहा था जब हम लोगों ने x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की वैल्यू 1 आ रहा था, हाँ।
अब मुझे बताओ बेटा, जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है? सर जब मैं 0 रख रहा हूं तो y की वैल्यू e की पावर 1 आ रही है, यानी अब वो 1 से ऊपर वाली वैल्यू आ रही है, बड़ी वैल्यू आ रही है। तो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं और हो गया, यानी थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसक गया। सर अब ये कैसे खिसक गया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बेटा देखो आपको समझाता हूं, मैंने जब x की वैल्यू 0 डाली थी तब आंसर बनाया था, यानी सर अब अगर मैंने x में +1 किया है तो ऐसा क्या रखने पर आंसर बनाएगा? तो आप कहोगे सर जब आप x की वैल्यू जो है, ध्यान से सुनना बेटा, ये वाली वैल्यू क्या है सर? जब x की वैल्यू -1 रखी होगी तब मेरे पास y की वैल्यू बेटा 1 आ रही होगी, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये बेटा पीछे की तरफ खिसक गया, -1 की तरफ खिसक गया। जिस पॉइंट को आप रेफरेंस में ले रहे थे वो पॉइंट -1 की तरफ खिसक गया। अच्छा अब इधर देखिए, यहां पर क्या होगा बच्चे? यहां पर सर यही वाला ग्राफ जो होगा वापस बनेगा, लेकिन इस बार ये कैसा ग्राफ बनेगा? थोड़ा सा और पीछे की तरफ बनने लग जाएगा। क्यों? अभी बताते हैं बेटा, अभी बताते कि ऐसा क्यों बनेगा। हमने कहा कि सर इस बार ये जो पॉइंट होगा ना यहां पर, सर जब मैं 1 डालूंगा, x की वैल्यू 1 डालूंगा तब हमारे पास बेटा y की वैल्यू 1 आएगी। 1 डालने पर y की वैल्यू 1 आएगी, यानी ये वाला जो पॉइंट था ये सर थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, थोड़ा आगे की तरफ x बराबर 1 पर शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि सर जब मैं यहां पर 0 डाल रहा हूं तो अब 0 डालने पर मेरे पास e की पावर -1 यानी 1 अपॉन में e आंसर आ रहा है। तो ग्राफ सेम है सर, थोड़ा पीछे खिसक गया, थोड़ा आगे बढ़ गया, ऐसे ऐसे करके चीजें हो रही हैं। तो सेम चीज आप बेटा लॉगरिथम के साथ भी कर सकते हो। ये देखो ये ग्राफ किसका बना हुआ है? ये ग्राफ बना हुआ है बेटा y बराबर नेचुरल लॉगरिथम x। अब मैं यहां से कहता हूं कि सर मुझे y बराबर नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x प्लस 2 बताइए कैसा होगा। यहां पर y बराबर नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x माइनस 2 बताइए कैसा होगा। बस शिफ्टिंग होनी और कुछ नहीं। हम जानते कि सर ये वाला जो पॉइंट है बाबू, ग्राफ तो देखो ऐसा ही बनेगा, है ना? ग्राफ तो सर डेफिनेटली ऐसा ही बनेगा, लेकिन क्या फर्क आएगा सर? थोड़ा सा पीछे की तरफ से खिसक जाएगा। अच्छा पीछे खिसक जाएगा, हाँ कैसे? हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा सर यहां भी ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बेटा इस बार ना थोड़ा आगे की तरफ खिसक जाएगा, ऐसे। सर ये आप थोड़ा समझाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल समझाएंगे बेटा, हम है यहाँ पर किस लिए। इधर देखो ये वाला जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट कैसा है सर? एक्स एक्सिस का पॉइंट है जब हम लोगों ने 1 रखा तो आंसर हमारे पास 0 आया। अब यही वाला पॉइंट जो है बेटा, अगर ये 1 पर रखा है तो ये अब 2 यूनिट पीछे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सर +2 हो रखा है, तो 2 यूनिट पीछे चला जाएगा। 2 यूनिट पीछे चलाएगा तो आपके पास ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा सर? -1 रखने पर अब 0 आएगा। आप चाहे तो -1 रखकर देख लो, क्योंकि बेटा पहले पॉइंट कहां पर था? 1 पर था, तो 1 से 0 पर आया, 0 से -1 पर आया। अच्छा फिर सर जी अब ये पॉइंट 1 पर था तो अब ये 2 यूनिट आगे चला जाएगा, तो यही वाला पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर रखा हुआ था सर, अब 3 रखने पर हमारे पास आंसर कितना आ रहा है बाबू? 3 रखने पर आंसर 0 आ रहा है। यानी कि सर बस ये आगे पीछे हो रहा है ग्राफ, और कुछ खास नहीं है। जिसमें हम लोग असिम्प्टोट की अगर बात करें तो असिम्प्टोट शायद आपको पता हो, कुछ बच्चों को पता हो, कुछ बच्चों को ना पता हो। असिम्प्टोट इसमें मेरा कौन है बेटा? x बराबर 0 है। इसमें असिम्प्टोट कौन है बेटा? x बराबर हमारे पास -2 है। इसमें असिम्प्टोट कौन है सर? x बराबर हमारे पास 2 है ना? ये असिम्प्टोट्स हो गए जिस पर जो हमारा लॉगरिथम वाला ग्राफ है वो कभी भी टच नहीं करता है, लेकिन वो टेंड्स टू इंफिनिटी करने पर वहां टच करने की कोशिश जरूर करता है। अच्छा तो ये एक्स एक्सिस में शिफ्टिंग आपको समझ में आ जाती है ना? तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना बेटा डेस्मॉस में, जैसे जैसे मैंने आपको ये ग्राफ बनाकर दिए ना, तो ये डेस्मॉस में ऐसे ग्राफ ट्राई करना, टाइप करना, और टाइप करने के बाद देखना क्या ये ग्राफ सही में बन भी रहा है, या सर जी ऐसी हवा में बातें करके चले जा रहे हैं, हमारा टाइम खराब कर रहे हैं या टाइम खोटी कर रहे हैं। तो बेटा नहीं, ये आप बना बना कर देखना, लेकिन मैं आपको इसके पीछे की पूरी साइंस बता भी रहा हूं, है ना? चलो अगला नेक्स्ट हम लोग कह रहे हैं सर वाई एक्सिस में शिफ्टिंग, क्या बात कर रहे हो? तो इस बार आप देखोगे कि x में कोई चेंज नहीं हो रहा है। चेंज कहां हो रहा है सर जी? y में प्लस या माइनस भी हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? हमने कहा सर देखो ये y बराबर हमारे पास x का स्क्वायर दिया हुआ है, यहां पर सपोज करो ये जो फंक्शन है ये y बराबर हमें x का स्क्वायर +2 दिया हुआ है।
यहाँ पर सपोज करो y बराबर यहाँ माइनस के 2 दे देते, y बराबर x का स्क्वायर प्लस के 2 दे रखा है जी। और यहाँ पर हम लोग कह देते हैं कि सर देखो y बराबर मॉडुलस x दे रखा है, तो हम मान लेते हैं कि सर y बराबर यहाँ पर मॉडुलस x प्लस के माइनस के 2 हो रखा है, और यहाँ पर y बराबर मॉडुलस x प्लस के 2 हो रखा है। सर जी लेकिन इसमें तो ये वाला स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा है, y में से कुछ माइनस नहीं हो रहा है। बेटा देखने वाले की इच्छा बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप इस 2 को इधर लेकर आते हो तो आपको नहीं लगता कि ये y प्लस 2 बराबर x का स्क्वायर हो जाता है। इसको इधर लेकर आते हो तो ये y माइनस के 2 बराबर x का स्क्वायर हो जाता है। इसको इधर लेकर आते हो तो ये इक्वेशन y प्लस 2 बराबर मॉडुलस x हो जाता है। इसको इधर लेकर आते हो तो y माइनस के 2 बराबर मॉडुलस x हो जाता है जी। सर जी तब आप ऑब्जर्व करेंगे कि सर जी ये अगर मेरे पास ये पैराबोला का ग्राफ बन रहा है ऐसे जी, बन गया, तो अब ये ग्राफ जो है ये ग्राफ हमारा एक्चुअली में कहां बनेगा? अब ये ग्राफ बनेगा बेटा y एक्सिस में 2 यूनिट्स नीचे खिसक जाना है। नीचे क्यों? क्योंकि बेटा y में +2 हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो हमारा अभी y एक्सिस पे 0,0 पर रखा हुआ था, ये पॉइंट खिसक के नीचे चला जाएगा। तो ये पॉइंट कहां आ जाएगा बेटा? अब ये पॉइंट आ जाएगा 0,-2 पर आ जाएगा। अच्छा, यानी ग्राफ सेम बनेगा। बिल्कुल, ग्राफ यहां पर भी बेटा सेम बनेगा, लेकिन इस बार क्या होगा? ग्राफ बेटा ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी जो पॉइंट 0,0 पर था अब वो शिफ्ट होकर बेटा 0,2 पर चला जाएगा। मजा आ रहा है? बहुत सारा। यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, इसमें क्या होगा? इसमें ऐसा होगा कि सर अब जो पॉइंट पहले 0,0 पर बन रहा था वर्टेक्स, अब वो पॉइंट कहां बन जाएगा बेटा? -2 y एक्सिस पर अगर हम लोग उसे पहुंचा देते हैं तो ऐसे करके ग्राफ बन जाएगा। सो दिस इज 0,-2, और यहां पर क्या हो जाएगा सर जी? अब वो 2,0 पर उसका ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। 0,2 पर उसका ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सर अब हम y एक्सिस पे ऊपर नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। बढ़िया, हजम हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेम चीज अगर हम लोग बेटा x में भी आप प्लस माइनस करें और y में भी प्लस माइनस करें। सर जी मजाक चल रहा है? देख लो, सपोज करो यहां पर हमारे पास ये ग्राफ किसका है? y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। मैं यहां पर ये कहता हूं कि बेटा थोड़ा ऑब्जर्व करना। सपोज कीजिए ये वाला पॉइंट कहां पर हो गया? ये वाला पॉइंट है बेटा 3,1 हो गया। ये वाला पॉइंट कितना हो गया बेटा? ये वाला पॉइंट हो गया -2,1 हो गया। ये वाला पॉइंट कितना हो गया बेटा? ये पॉइंट हो गया -1, -3 मान लेते हैं। और ये वाला पॉइंट कितना ले लेते हैं सर जी? ये 2, -3 मान लेते हैं। ये कुछ पॉइंट्स मैंने ले लिए। तो आप देखोगे कि सर अब इसे उल्टा देखना कि सर पहले तो हमारा पॉइंट जो था, जो वर्टेक्स था, वो 0 पर था, लेकिन सर अब ये 0 से कहाँ शिफ्ट हो गया सर? +3 पर शिफ्ट हो गया, एक्स एक्सिस पे, है ना? यानी सर 0 से कहाँ शिफ्ट हो गया? +3 पर शिफ्ट हो गया। ए भाई, +3 पर शिफ्ट हो गया, और सर y एक्सिस पे +1 पर शिफ्ट हो गया। यानी सर अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है तो अपन कैसे लिखेंगे? सर हम लिखेंगे कि ये y, क्योंकि x एक्सिस में 3 से शिफ्ट हुआ है, वो भी पॉजिटिव में, तो x -3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि वो प्लस एक्सिस पर शिफ्ट हुआ है जी। और y एक्सिस जो है प्लस एक्सिस पर 1 पर शिफ्ट हुआ है, इसलिए y में से -1 कर देंगे, और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी डायरेक्ट फॉर्मेट में। अच्छा, ऐसे। फिर इधर देखो सर, ये ओरिजिन में क्या हुआ? -2 पर x एक्सिस पे शिफ्ट हुआ, और बेटा +1 पर y एक्सिस पर शिफ्ट हुआ। यानी हम कह रहे हैं कि सर x में +2 कर दो और y में बेटा +1 कर दो, सॉरी -1 कर दो। तो y में -1 कर दो, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। मजा आया? आया आया आया? आना तो चाहिए बेटा, है? यहां पर देखो सर, ओरिजिन x एक्सिस में -1 पर शिफ्ट हो गया, y एक्सिस पर -3 पर शिफ्ट हो गया। यानी सर y में मुझे +3 कर देना है, x में मुझे +1 कर देना है, और इसका स्क्वायर बराबर ऐसे रख दूंगा, तो इसका ग्राफ नीचे वाला बन जाएगा। और यहां पर देखो बेटा, x एक्सिस +2 पर शिफ्ट हो गया, y एक्सिस -3 पर शिफ्ट हो गया, यानी y में मुझे +3 कर देना है और x में मुझे -2 कर देना है, तो इसका स्क्वायर जो होगा बराबर हो जाएगा। तो दिस इज योर इक्वेशन। यानी इन इक्वेशंस का ग्राफ ऐसा ऐसा आपको नजर आएगा।
जो कि आज तक आपके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द था, लेकिन अब आप इसे बहुत ही प्यार से सटीक तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हो जी। आगे चलते हैं। चौथा टाइप आपसे कह रहा है कि सर अगर y बराबर माइनस एफ एक्स हो जाए तो, यानी फंक्शन का ही माइनस कर दिया जाए, क्या बात कर रहे हो। हाँ, इधर देखिए बेटा, अगर ये कह रहा है कि सर y बराबर आपने x का स्क्वायर ले रखा है, तो सबसे पहले इसमें नोट डाल लीजिए। नोट क्या है? मिरर इमेज ट्रांसफॉर्म ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट ट्रांसफॉर्म कर दो। यानी आप ये कहना चाहते हैं सर जी, यदि मेरा ग्राफ ऐसा बन रहा है ना, यदि मेरा ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो बेटा इस ग्राफ को ध्यान से सुनना, अगर मैं एक्स एक्सिस से ट्रांसफॉर्म कर दूं तो अब ये ग्राफ ऐसे करके बनना शुरू हो जाएगा। तो ये ग्राफ किसका बना भाई? ये ग्राफ बना सर जी y बराबर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का। यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर ग्राफ बन रहा था तो हम लोग नीचे की तरफ ग्राफ बना देंगे। ओके, बात समझ में आई? बेसिक सी बात जी सर जी। सपोज यहां पर y बराबर आपको मॉडुलस x दिया हुआ है, तो मैं कहता हूं कि y बराबर मॉडुलस x का ही अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? सर अब कुछ नहीं है, ये ग्राफ ऐसे नीचे जाएगा और ये ग्राफ यहां से ऐसे नीचे जाएगा, नहीं मॉडुलस x का ग्राफ ही ट्रांसफॉर्म होकर नीचे की तरफ बन जाएगा। सर ये ग्राफ हमारे पास y बराबर e की पावर x का ग्राफ है। यदि y बराबर माइनस ऑफ e की पावर x का ग्राफ बनाने के लिए बोले तो हम कह रहे हैं कि सर देखो ये ग्राफ ऐसे करके ऊपर जा रहा है ना, हाँ, तो इसी ग्राफ को अब हम क्या करेंगे सर, ऐसे करके नीचे जाना शुरू हो जाएगा। मैंने गलत बनाया थोड़ा सा, ये ग्राफ बन जाएगा, यानी एक्स एक्सिस के नीचे वो ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। आई गेस दिस इज क्लियर, ठीक है। और ये ग्राफ किसका है बाबू? ये ग्राफ हमारे पास y बराबर नेचुरल लॉग x का है, तो इसका मतलब ये y बराबर माइनस के नेचुरल लॉग x का ग्राफ अगर आपको बनाना हो तो आप क्या करोगे सर, ये ग्राफ ऐसे करके जा रहा है ना, हाँ, तो x एक्सिस से ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये ग्राफ अब ऐसा करके आपको दिखाई देगा। क्या ये सबको समझ में आया? है ना। तो ये ग्राफ बना बना कर देखना बेटा, ऐसे नहीं हवा में बातें नहीं करनी है, कहीं तुम सोच रहे हो कि हाँ हम याद कर लेंगे। बना बना कर देखोगे, जितनी बार बनाओगे उतनी बार आपको ये रिवाइज होगा और धीरे धीरे याद होते रहेंगे, है ना। चलो अगला कह रहा है कि सर यदि मैं x का माइनस एक्स कर दूं तो, बेटा x का माइनस एक्स कर दो तो हम लोग कहते हैं नोट, इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्म अबाउट y एक्सिस। यानी इस बार आपको y एक्सिस पर ट्रांसफॉर्म कर देना है सर। यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो बेटा ये y बराबर x का स्क्वायर आपको दे रखा है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे y बराबर माइनस एक्स का स्क्वायर करके देना है, तो हमने कहा सर y एक्सिस के इधर ऐसा ग्राफ बन रहा है, तो सर जी इधर ऐसा ग्राफ बना देंगे। सर y एक्सिस के इधर ऐसा ग्राफ बन रहा है तो इधर ऐसा ग्राफ बना देंगे। तो हम कह रहे हैं कि सर इसमें तो ग्राफ में चेंज ही नहीं आया, तो मैं बोल क्या रहा हूं आप बेटा, इसने कहा कि y एक्सिस से ट्रांसफॉर्म कर दो ग्राफ को, तो हम भी कर देते हैं भाई, कोई इतनी बड़ी बात है क्या। ट्रांसफॉर्म करने के बाद सर ग्राफ वही वाला ग्राफ बन गया, तो इक्वेशन भी तो आपसे वही कह रहा है ना कि सर माइनस एक्स का यदि आप स्क्वायर करोगे तो वो तो एक्स स्क्वायर के बराबर ही आएगा ना, तो ग्राफ तो सेम बना। अच्छा ऐसे जा रहे हो और क्या, नहीं कि y एक्सिस से अगर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो सर ग्राफ तो सेम बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये चीज सर किसी और के साथ करके बताना जरा। इधर देखो बेटा, यदि अगर y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ आप लेते हो और यहां पर आप y बराबर नेगेटिव एक्स का क्यूब अगर कर देते हो, तो आप कहोगे सर y एक्सिस के इस तरफ ऐसा ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सर y एक्सिस के इस तरफ ऐसा ग्राफ बना देंगे, है ना। और सर y एक्सिस के इस तरफ ऐसा ग्राफ बन रहा है, तो y एक्सिस के इस तरफ ऐसा ग्राफ बना देंगे। तो ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया। सिंपल, बहुत बढ़िया सर जी। नेक्स्ट अगला देखो,
अब यहां पर हमारे पास कौन सा ग्राफ है सर, ये y बराबर e की पावर x का ग्राफ है। यदि आप y बराबर e की पावर माइनस x का ग्राफ ढूंढना चाहते हो तो आप कहोगे सर देखो ये हमारे पास ऐसे करके ग्राफ बन रहा है, तो अब क्या होगा सर, y के इस तरफ ऐसे ग्राफ बना है तो सर इधर से ऐसे ग्राफ बना दो। अच्छा, और y के इस तरफ ऐसे ग्राफ बना है तो y के इस तरफ ऐसे ग्राफ बना दो। यानी अगर एक स्ट्रेच में ग्राफ बनाया तो बेटा ये ग्राफ ऐसा दिखने लग जाएगा, e की पावर माइनस x का ग्राफ। मस्त रे बाबा है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर y बराबर ये हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x का ग्राफ है। यदि मैं y बराबर नेचुरल लॉगरिथम ऑफ माइनस x का ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे सर देखो ये ग्राफ y एक्सिस के इस तरफ ऐसे बन रहा है, तो अब y एक्सिस के इस तरफ ऐसे करके ग्राफ बना दो। अच्छा, मतलब कोई खास चेंज नहीं आना है, तो वही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बेटा कोई खास चेंज नहीं आना है, बस आपको ट्रांसफॉर्मेशन को समझना है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो कैसे होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस से होगा, वाई एक्सिस से होगा, कैसे होगा, इस चीज पर आप लोगों को पूरा पूरा ध्यान देना है। यू विल डेफिनेटली रॉक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये कह रहा है कि सर यदि x की जगह पे मॉड्यूलस x कर दिया जाए तब क्या होगा। तब ये कहता है कॉपी द ग्राफ ऑफ राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड। इसमें नोट लगा देते हैं, नोट कॉपी RHS, कॉपी राइट हैंड ग्राफ, राइट हैंड ग्राफ टू लेफ्ट ऑफ y। ठीक है, टू लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। यानी कि यहां अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ये फंक्शन क्या है सर जी, y बराबर e की पावर x का ग्राफ है। ये y बराबर e की पावर x का ग्राफ है। ये y बराबर e की पावर मॉडुलस x का ग्राफ आपको बनाने के लिए बोल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि सर जी ये वाला जो ग्राफ है ना, ये जो राइट हैंड साइड में अपना ग्राफ है ऐसे, अरे भाई बन जाए यार, कॉपी भी नहीं हो रहा है। हाँ, ये जो ग्राफ है इसी का बेटा हमें क्या करना है, इसी को उठाना है। तो वो तो राइट हैंड साइड में, तो सर राइट हैंड साइड में रहेगा ही रहेगा। पहले तो भैया तुम एक काम करो, तुम यहाँ से मिट जाओ। ठीक है, ये किसका ग्राफ होगा, इधर ले लेते हैं, y बराबर e की पावर मॉडुलस x। जी, हम कह रहे हैं कि सर जी ये तो इधर रहेगा ही रहेगा। अच्छा, अब इसका क्या है, इसका एक मिरर इमेज बनाते हैं, है ना। कॉपी, एक और ले लेते हैं ये, और फिर इसका हम लोग मिरर कर देते हैं। नहीं, मजा नहीं आया भाई। हाँ, ये मिरर कर दिया, यानी यही ग्राफ जो इधर बना था, सेम ग्राफ बेटा इधर की तरफ बना दिया। समझ में आया। कॉपी राइट हैंड ग्राफ टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, यानी सीधे हाथ में, सीधे हाथ की तरफ। यानी कि अगर आपके पास ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में जो ग्राफ बन रहा है वही आपको कॉपी कर देना है बेटा लेफ्ट हैंड साइड में। सर एक और एग्जांपल हो जाए, चलो देखो, आओ देखो इधर देखो सर, ये हमारे पास y बराबर नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x का ग्राफ है। यदि मुझे y बराबर नेचुरल लॉगरिथम ऑफ मॉडुलस x का ग्राफ बनाना हो तो हम कहते हैं कि सर जी एक काम करो, राइट हैंड साइड में y एक्सिस के राइट हैंड साइड में कैसा ग्राफ बन रहा है, हमने कहा सर ऐसा ग्राफ बन रहा है। तो इस भाई साहब को उठाओ, हम कह रहे हैं कि भैया इसको तो रखना ही रखना है। अच्छा, और फिर क्या करना है, फिर बेटा इसका मिरर कर देना है, इस तरफ मिरर कर देना है, एंड यू विल सी कि सर जी क्या जादू हो गया, ये इस तरफ ऐसे करके बनना शुरू हो जाएगा। समझ में आया। थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये इस तरीके का ग्राफ ये बनना लग जाएगा जैसे ब्लैक होल तैयार हो रहा हो। अच्छा, हाँ समझ में आया। जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसी को राइट हैंड साइड में कॉपी कर देने का। अब जरा इधर ध्यान से देखिए बेटा, इसमें क्या होने वाला है सर, ये देखो y बराबर साइन x का ग्राफ है बाबू। अच्छा, मैंने कहा अगर मुझे y बराबर साइन ऑफ मॉडुलस x का ग्राफ बनाना हो तो सर, तो ऐसे में हम लोग देख रहे हैं कि ये देखो राइट हैंड साइड में ऐसा ग्राफ बन रहा है ना ये। जी सर जी, तो इसको उठा के लेकर आते हैं कि भैया तुम तो बनोगे ही बनोगे। अच्छा, फिर बेटा इसका मिरर इमेज आपको तैयार कर देना है। कहां से, ध्यान से देखिए, इस तरफ मिरर इमेज तैयार कर देना है। तो ये जो ग्राफ बना,
किसका बना बेटा, ये y बराबर साइन ऑफ मॉडुलस x का ग्राफ बन जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्राफ है उसी को सॉरी राइट हैंड साइड में जो ग्राफ है उसी को लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी कर देना है। तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया कि सर जब भी हमें x के ऊपर मॉडुलस मिल जाए किसी भी फंक्शन का, जैसे कि e की पावर x है तो ये e की पावर y बराबर e की पावर मॉडुलस x है ना। ये क्या है सर, y बराबर e की पावर मॉडुलस x है। यहाँ पर log e x है तो ये log e मॉडुलस x हो गया। यहाँ पर sin x है तो sin मॉडुलस x हो गया। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जी sin मॉडुलस x तो आपने समझा दिया, अगर mod sin x होता तो बेटा ऐसे समझो। आओ अगला ट्रांसफॉर्मेशन आपसे क्या कह रहा है कि सर यदि फंक्शन के ऊपर ही मॉडुलस चिपका डाला तो लाइपजिंगा डाला। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसे समझना बेटा। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि सर सपोज करो यहाँ पर हमारे पास y बराबर e की पावर x दे रखा है, ठीक है ठीक है। इसमें मैं नोट लगा देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि क्या करना होता है। नोट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म द ग्राफ बिलो x एक्सिस अबाउट x एक्सिस। सर नहीं समझ में आया, अभी समझा देते हैं बेटा। कह रहा है कि सर ट्रांसफॉर्म द ग्राफ जो x एक्सिस से नीचे है उसको x एक्सिस से ट्रांसफॉर्म कर दो। मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ बेटा y बराबर e की पावर x का मॉडुलस, e की पावर x का मॉड फंक्शन। यहाँ पर हमारे पास है y बराबर नेचुरल लॉगरिथम x। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि y बराबर नेचुरल लॉगरिथम x का मॉड फंक्शन अगर मैं निकालना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि सर y बराबर हमारे पास sin x है, ठीक है। यहाँ पर हम कह रहे हैं सर y बराबर sin x का ही मॉडुलस ले लेते हैं। अच्छा, यानी इस बार मॉड sin x निकाल रहे हैं। तो हमने कहा कि सर सबसे पहले नोटिस करो कि बिलो x एक्सिस ग्राफ इसमें है। सर ये रहा x एक्सिस, इससे नीचे ग्राफ बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो हम कह रहे हैं सर जब नहीं बन रहा है तो जितना ग्राफ बन रहा है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, जितना ग्राफ बन रहा है वही ग्राफ आप बेटा कॉपी पेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर x का मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ अगर पूछे तो आप ये आंसर करो। वहीं पर लॉगरिथम x का ग्राफ कहोगे सर देखो जितना ग्राफ हमारा ऊपर बन रहा है वो तो बनेगा ही बनेगा। अच्छा, फिर ये कह रहा है सर जितना ग्राफ नीचे की तरफ बन रहा है उसको हमें क्या करना है बेटा, उसको हमें ट्रांसफॉर्म कर देना है। सर ट्रांसफॉर्म कर देना है मतलब जैसे अगर मैं इसे फ्लिप करना चाहूं तो ऊपर की तरफ फ्लिप कर दिया तो गड़बड़ हो गया भाई। मजा नहीं आ रहा है, नहीं मजा नहीं आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये वाली चीज जो है हाँ ये भी गड़बड़ है, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली बना देता हूं, ऐसे तो नहीं बन रहा है। ये जो चीज है ना बेटा, अब ये चीज को आपको ट्रांसफॉर्म करके ऊपर बना देना है। ऊपर बना देना है मतलब ये चीज ऊपर चली जानी चाहिए। चलिए देखिए मैं फिर से कोशिश करता हूं कि अगर मुझे यही चीज वापस ट्रांसफॉर्म करनी है तो मैंने फ्लिप कर दिया, फ्लिप नहीं करना था भाई, मुझे इसको मिरर करना था ऊपर की तरफ। हाँ ये बना ना सही वाला, जी सर जी। तो तुम तो निकल जाओ, तुम इधर आ जाओ इसके साथ जुड़ के, तो ये ग्राफ ऐसा सा दिखने लग जाएगा आपको, ऊपर की तरफ ऐसे जाने लग जाएगा ये जी। तो क्या हुआ सर, ग्राफ कभी नीचे जाएगा ही नहीं। जो ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा था उसको ट्रांसफॉर्म करके ऊपर ले आना है। यानी अगर ये वाला पॉइंट हमारे पास 1,0 था तो ये वाला पॉइंट भी हमारे पास 1,0 ही आ रहा है। तो ग्राफ कभी नीचे नहीं जाएगा, दैट विल बी ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू। सिमिलरली सर साइन एक्स के साथ अगर करके देखें तो हम कह रहे हैं कि सर देखो ऐसा है, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ। सर जी ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये हमारे एक्स एक्सिस से ऊपर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये वाला हिस्सा, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो हिस्सा है मैं कह रहा हूं सर ऊपर की तरफ रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद यही ग्राफ बेटा यहां पर ऊपर की तरफ रखा हुआ है,
यही ग्राफ बेटा यहाँ पर ऊपर की तरफ रखा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सर ये ग्राफ जो है नीचे की तरफ बन रहा है ना, तो इसको हमें ट्रांसफॉर्म कर देना है ऊपर की तरफ। यानी सर यही ग्राफ इधर बन जाएगा ऐसे करके, यही ग्राफ नीचे वाला ऊपर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यही ग्राफ नीचे वाला ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, यही ग्राफ नीचे की तरफ ऊपर की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एंड सो ऑन बेटा। ये पैटर्न आपका चलता रहेगा। तो ये जो ग्राफ हुआ ये y बराबर मॉड साइन एक्स का ग्राफ हुआ, यानी जब भी ग्राफ नीचे जा रहा है उसको आपको ऊपर की तरफ ट्रांसफॉर्म कर देना है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड्यूलस साइन एक्स। मजा आ रहा है सर जी? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, एंड दिस इज द लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन कि टाइप 8 आपको दे रखा है कि मॉडुलस y बराबर एफ एक्स है। देखो बेटा सबसे पहली चीज, मॉडुलस y बराबर एफ एक्स का मतलब ये हुआ कि सर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड साइड में सर पॉजिटिव वैल्यू है, दैट इज मॉडुलस y है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि सर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो इसमें फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, इसमें फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, यानी ये ग्राफ मिटा दो, ये मिटा दो, पूरा का पूरा ये वाला ग्राफ मिटा दो। सर मिटा देंगे तो क्या होगा? मिटा देंगे तो हमारे पास ये ग्राफ सिर्फ इतना ही दिखाई देगा। जी सर जी, इतना ही ग्राफ दिखाई देगा। ठीक है सर। अच्छा, इसमें ये ग्राफ पूरा आ जाएगा ना, क्योंकि सर ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव तो कहीं पर हो ही नहीं रही है, तो अपने को दिक्कत भी नहीं है। जी सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है सर? ये वाला ग्राफ हट जाएगा, ये ग्राफ हट जाएगा, ये ग्राफ हट जाएगा, यानी कितना हिस्सा आएगा बेटा? सिर्फ ये वाला हिस्सा आएगा, है ना? ऐसे करके बेटा ऊपर वाला भी आएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। फिर सर इसके आगे ये वाला हिस्सा आ जाएगा, फिर इसके आगे यहाँ पर ये वाला हिस्सा आ जाएगा, फिर यही वाला हिस्सा इधर भी कंटिन्यू रहेगा, एंड सो ऑन। ये पैटर्न चलता रहेगा। आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, अब क्या करें? फिर ये कह रहा है कि सर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अब सर मॉडुलस वाई ये कह रहा है कि भैया ऐसा है कि जो भी वैल्यू डाली है तो वो प्लस वाई के लिए भी सेम ग्राफ बन रहा होगा, माइनस वाई के लिए भी सेम ग्राफ बन रहा होगा। तो हम कह रहे हैं कि सर प्लस वाई के लिए जैसा ग्राफ बन रहा है तो माइनस वाई के लिए भी वैसा ही ग्राफ बन जाएगा। अच्छा ऐसे, और सर प्लस वाई के लिए जैसा ग्राफ बन रहा है वैसा ही माइनस वाई के लिए बन जाएगा। अच्छा सर प्लस वाई के लिए जैसा ग्राफ बन रहा है वैसा ही ग्राफ बेटा माइनस वाई के लिए बन जाएगा। यानी अगर मैं इसको मिरर ही कर दूं तो मेरे लिए ज्यादा फायदा होगा। जी सर जी, है ना? तो इसको यहां से इधर कॉपी कर दो, तो यहां से इधर कॉपी कर दो, इसको यहां से इधर कॉपी कर दो, तो हमारे पास जो ग्राफ बना बेटा, ये किस किस चीज का ग्राफ बना? ये सर y बराबर e की पावर x का ग्राफ है। ये y बराबर नहीं, मॉडुलस y बराबर e की पावर x का ग्राफ है। ये y बराबर नेचुरल लॉग का ग्राफ है। ये मॉड y बराबर नेचुरल लॉग का ग्राफ है। अच्छा, ये y बराबर कितना? ये सर y बराबर साइन x का ग्राफ है। तो ये सर मॉड y बराबर साइन x का ग्राफ है। अब मैं सिर्फ आप लोगों को एक ही होमवर्क देता हूं, इन सभी ग्राफ को बेटा प्लीज 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 अपने हाथों से डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर में बनाकर जरूर देखिएगा, तभी आपको ये धीरे धीरे याद होंगे। वरना बेटा कब तक रट्टा मारते रहोगे? रट्टा मारोगे 2 दिन में भूल जाओगे, रट्टा मारोगे 2 दिन में भूल जाओगे। ठीक है, तो क्या करना है बेटा? ये मैंने बताया हुआ है ना, डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर में जाकर आपको गूगल पे चेक करना है। यहाँ पर आप ग्राफ बना सकते हो, ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, जो भी फंक्शन आपको मालूम है उन फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगर आपको दिक्कत होती है तो आप स्पेशल क्लास के 3 लेक्चर्स देख सकते हो, जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को अवेलेबल करवा रखा है, और इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो बेटा विजय बैच अभी लाइव होने वाला है। कब से? 14 सितंबर से। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि मैथ्स की क्लासेस पहले से शुरू हो चुकी हैं, थोड़ा बहुत बैकलॉग रहेगा, आप उसे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो। और इसी के साथ आप ये कूपन कोड इस्तेमाल करके, अभी 50% का ये ऑफ चल रहा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। मैं ये सेशन यहीं पर आपके लिए समाप्त कर रहा हूं। और आप देख सकते हैं कि बेटा जब भी आपको डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी या ऐसी कोई कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जाते हैं तो आप तुरंत अब ग्राफिकल मदद से जवाब दे सकते हो, व्हेन यू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राफ्स, राइट?
तो चाहे वो इंक्रीजिंग हो, चाहे डिक्रीजिंग हो, चाहे वो उसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करना हो, कॉन्टिन्यूटी चेक करना हो, नाउ यू अंडरस्टैंड कि सर कहाँ पे कॉन्टिन्यूटी होगी, कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, कहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी होगी, कहाँ पर हमारा इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। अब जैसे इसी एग्जांपल पर देख लीजिए ना बेटा, सपोज कीजिए ये ग्राफ आपको दे रखा है, क्वेश्चन में ये ग्राफ दे रखा है, तो वो बोलता है कि भैया 0 से लेके 1 तक के बीच में ये ग्राफ का नेचर कैसा है। तो आप या तो आप इसको सॉल्व करके निकालोगे, मैं कहता हूं सर मुझे मॉडुलस लॉग एक्स का ग्राफ बनाना आता है, मुझे पता है 0 से लेके 1 तक के बीच में ये सर ग्राफ जो है नीचे की तरफ जा रहा है, सो इट शुड बी डिक्रीजिंग फंक्शन, दैट्स इट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये सब कुछ करना ही करना है बेटा, ये चीजें आसान करने के लिए है। तो अगर आप ये सीख जाते हो तो बेटा आप खुद के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लेकर आओगे। जैसे डोमेन रेंज का ही कॉन्सेप्ट ले लो यार, आपको पता है कि साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, मैं आपको कितनी तरीकों से चीजों का यूज बताऊं, आप बताना मेरे को। सर मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो y बराबर 1 आ जाएगा, बात तो सही है आपकी, y बराबर 1 आ जाएगा। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है सर जी, y बराबर -1 होती है। तो ये हमारा रेंज हो गया, है ना जी सर जी, ये हमारा रेंज हो गया -1 से 1। लेकिन वहीं पर आप क्या करोगे बेटा, यदि चेक करते हो मॉड साइन एक्स का ग्राफ, तो मैक्सिमम वैल्यू सर जी 1 आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी सर जी, ग्राफिकली 0 आ जाएगी। तो अभी रेंज मेरा 0 से 1 हो गया। तो डोमेन रेंज का भी आइडिया मतलब क्या हर चीज रटते ही रहोगे, या फिर आप कुछ समझने का भी, अपने आप को इवॉल्व करने का भी टाइम लेकर आओगे। अगर बेटा वही पुराने ढर्रे से चलते रहोगे तो बेटा बहुत सारे बच्चे आगे निकल रहे हैं उनसे हमेशा पीछे ही रह जाओगे। और अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो डेफिनेटली बेटा ट्रांसफॉर्म करिए अपने आप को। और ये ग्राफ्स जो कि प्रीमियम क्वालिटी की चीज मैं आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ, इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करिए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू ऑल। आई होप आप लोगों को सेशन बहुत फ्रूटफुल लगा हो। तो ये सेशन मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।